समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। खिचड़ी मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। इस खिचड़ी ने मेरे को बहुत पिटवाया। यही बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दुनिया में आकर के ये प्राणी अपने मकसद को भूल गया। किस लिए आया, क्यों आया, भूल गया। खिचड़ी भूल गया। और एक बार भटकन की यात्रा शुरू हुई। भटकता गया, भटकता गया, भटकता गया। जब कभी जिंदगी में कोई सदगुरु मिला, उनने हम पर रहम करी और रहम करने के बाद फिर वो अपने घर में ले जाकर बिठाता है और याद दिलाता है। तब जाकर के फिर हमें अपनी खोई हुई निधि प्राप्त होती है। तब जाकर के जिंदगी का असली पताका वहां से शुरू होता है। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भर मत। दहलत राम जी छेडाला में यही तो कहते हैं। अनादिकाल से श्री ने मोह रूपी मदरा को पी रखी है। इसलिए जिसको भी देखा मेरा 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 मेरा। दर्शन के लिए कोई आया, 100 का नोट उसने चढ़ाया। अजैन बंधु थे हमारे, जैन भाइयों को तो सब मालूम है, पैसा नहीं चढ़ाते क्योंकि हमारे गुरु उनको जरूरत नहीं पैसे की। अजैन बंधु था, 100 का नोट चढ़ा दिया। मैंने देखा 100 का नोट हंस रहा था। पहली बार नोट देखा, मैंने गौर से देखा, वो नोट हंस रहा था। मैंने कहा तू हंस क्यों रहा? नोट ने बहुत अच्छी बात कही। बोले मुनि जी, मैं जिसके पास गया उसी ने कहा नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है। आज तक मैं जहां भी गया, जिसके पास गया उसी ने कहा नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। हर आदमी ने कहा कि नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, लेकिन नोट ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूं। बोले आप पहले आदमी मुझे मिले, आप पहले आदमी मुझे मिले जिसने ये नहीं कहा कि नोट मेरा है। मोह महामद पियो अनादि। मोह की वजह से मेरा 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 मेरा, ये मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं, सच्चा त्यागी कौन है? मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी हूं, लेकिन मैं सवाल करता हूं कि सच्चा कौन? बोलो 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 बोलो, फटाफट बोलो। सच्चा त्यागी मुनि के ग्रस्त कौन है? हैं? सच्चा त्यागी गुरु ग्रस्त है या मुनि है? हाँ तो जोर से बोलो, डरते क्यों? मुनि है। बड़ा त्यागी ग्रस्त है कि मुनि है? बड़ा त्यागी ग्रस्त है कि मुनि है? आप कहोगे मुनि है, मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी है, पर सच्चा त्यागी मैं नहीं, सच्चा त्यागी आप हैं। क्योंकि मैंने क्या त्यागा? जो मेरा वैसे भी नहीं था, घर परिवार रिश्ता नाता रुपया पैसा, जो मेरा नहीं था वही मैंने त्यागा ना। पर आपने तो वो त्यागा जो आपका है, रत्नत्रय आपका त्याग दिया।
धर्म आपका त्याग दिया, आत्मा का शीतल स्वभाव आपने त्याग दिया, क्षमा, सत्य, संयम आपका स्वभाव आपने त्याग दिया। तो मैंने क्या छोड़ा? मैंने क्या छोड़ा? जो था ही नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ना था, मैंने वो छोड़ा। पर आपने क्या छोड़ा? जो आपका था वो आपने छोड़ा। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ? बड़ा त्यागी कौन हुआ? मैं नहीं, बड़ा त्यागी आप। हा। जय हो पंचम काल के भक्तों की, भक्तों की नहीं, कम भक्तों की। भगवान महावीर कहते हैं घर छोड़ना ही है, पर घर दो तरह से छोड़ा जाता है। घर दो तरह से छोड़ा जाता है, एक पड़े पड़े और दूसरा खड़े खड़े। घर छोड़ना है, एक पड़े पड़े घर छोड़ा जाता है और दूसरा खड़े खड़े। घर तो छोड़ना है, घर तो छोड़ना है। एक तो पड़े पड़े घर छोड़ा जाता है और दूसरा खड़े खड़े। जो खड़े खड़े घर छोड़ देता है वो मुनि हो जाता है, जो पड़े पड़े घर छोड़ता है वो मुर्दा हो जाता है। घर तो छोड़ना है, अब कैसे छोड़ना है ये हमें तय करना है। खड़े खड़े छोड़ोगे या पड़े पड़े छोड़ोगे? जो खड़े खड़े घर छोड़ देता है वो मुनि हो जाता है। घर तो छोड़ना है, घर तो छोड़ना है। इसलिए कहा कि मौत छुड़ाए उससे पहले छोड़ दो तो ज्ञानी हो जाओगे, और मौत छुड़ाए और फिर छोड़ोगे तो अज्ञानी हो जाओ। तुम्हारी जेब में 100 का नोट हो और कोई चुरा ले तो दुख होता है, और 1000 का नोट हो और अपनी इच्छा से दान पेटी में डाल दो तो खुशी होती है। क्यों? क्यों? एक में मजबूरी है, एक में स्वेच्छा है। तो जिस मकान को तुमने दिन रात एक करके बनाया है, मकान में रहो, बढ़िया मकान बनाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मकान मत बनाओ, कोठी मत बनाओ, बनाओ अच्छे से अच्छी बनाओ, ये आपकी मर्जी। इसमें तनुसागर दखलंदाजी नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर आपसे निवेदन करेंगे, बढ़िया कोठी बनाई और आपके बेटे ने उस कोठी में एक बढ़िया तस्वीर लगा दी, तो उस तस्वीर को देख करके खुश नहीं होना, बल्कि सोचना तस्वीर तो दीवार पर लग ही गई है, अब पता नहीं कब इसमें माला चढ़ जाए। तस्वीर तो दीवार पर लग ही गई है, अब पता नहीं कब इसमें माला चढ़ जाए। इसीलिए तरुण सागर कहेंगे कि माला चढ़ने से पहले प्रभु के नाम की माला लेकर बैठ जाना, जीवन सार्थक और धन्य धन्य हो जाए। घर में रहो कोई तकलीफ नहीं है, परिवार में रहो कोई तकलीफ नहीं है, मकान बनाओ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उस तस्वीर को देख करके दिल में अहम नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सम्यक ज्ञान पैदा होना चाहिए कि पता नहीं कब इस तस्वीर पर माला चढ़ जाए। माला चढ़े उससे पहले प्रभु के नाम की, अरहंत के नाम की, पंचपरमेष्टि के नाम की, नवकार मंत्र के नाम की माला हाथ में आ जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना मानना है, माला माल वो नहीं जिसके पास घोड़े हैं, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बैंक है, बैलेंस है। माला माल वो नहीं जो करोड़ों में खेलता है, बल्कि माला माल वो है जिसके पास माल के साथ प्रभु के नाम की माला है। वो सही अर्थों में माला माल है, वो सही अर्थों में माला माल है। इसलिए अपने होश हवास में जीते जी ऐसे कुछ सत्कर्म जरूर कर लेना कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना पड़े। अपने होश हवास में
कुछ ऐसे कर्म जरूर कर लेना कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करना, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी काम, औरों के द्वारा की गई प्रार्थना हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आती। इसीलिए पिता आपके धर्म कर रहे हैं तो ये गफलत में मत लेना। मेरी माँ मेरे बाप बहुत धर्म करते हैं, बहुत दान करते हैं, नहीं, उनका उनके साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ होगा। आप जो अपने हाथों से अपने होश हवास में कर जाओगे केवल वो आपका होगा। मां बाप कर रहे हैं वो मां बाप का होगा, पत्नी कर रही है वो पत्नी का होगा। एक भाई से मैंने कहा तू कभी मंदिर नहीं आता? हाँ हमारा नहीं आता। कभी दान नहीं करता? हाँ नहीं करता। कभी आहार भी नहीं देता? नहीं देता। प्रवचन में भी नहीं दिखता? नहीं दिख रहा। क्यों? बोले महाराज मेरी पत्नी बहुत धर्म करती है, बहुत धर्म करती है, रोज मंदिर जाती है, अष्टमी चौदस करती है, पर्यूषण करती है, स्वाध्याय भी करती है, महाराज का पड़गान भी करती है, आहार भी देती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज मेरी पत्नी का स्वर्ग जाना तय है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल तय है। बोले बस जिस दिन वो जाएगी मैं उसके पैर। अब मैंने कहा भाई पैर ही पकड़ना है तो भगवान के पकड़, पत्नी के क्यों पकड़ रहा है? वो बोला महाराज करवा चौथ है, क्या करूं मैं? आपसे निवेदन करना, जैन दर्शन को जो समझने हैं समझते हैं, एक बात को समझ लेना, रावण मरता है, मर करके नरक जाता है। रावण की पत्नी मंदोदरी मरती है, मर करके सोल में स्वर्ग जाती है। रावण का बेटा तप करता है और मोक्ष जाता है। इसका सीधा सा अर्थ हुआ रावण का कर्म रावण के साथ, रावण की पत्नी का कर्म रावण की पत्नी के साथ, रावण के बेटे का कर्म रावण के बेटे के साथ।